मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। आइए आज हम दर्शन करते हैं मां गंगे के। आज हम हर की पैड़ी के इतिहास के बारे में जानेंगे। हर हिंदू ये चाहता है कि मुझे जीवन में मौका मिले और मैं हरिद्वार जाकर के गंगा स्नान करूं। हर की पौड़ी जो मोक्षदायिनी पौड़ी है, हर की पौड़ी जहां बड़े बड़े पाप धुल जाते हैं, हर की पौड़ी पर श्रद्धा और विश्वास से सनातन धर्मी जाते हैं और वहां पर स्नान करते हैं, मां गंगे को प्रसन्न करते हैं। अगर मैं कहूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही वहां पर वास है और वो तीनों ही प्रसन्न होते हैं। हर व्यक्ति की इच्छा होती है, हर बुजुर्ग की इच्छा होती है कि पतित पावनी मोक्षदायिनी मां गंगा के दर्शन करूं। पतित पावनी मोक्षदायिनी मां गंगा के दर्शन करने के लिए मैं हरिद्वार जाऊं। आप भी गए होंगे, लेकिन आइए आज हम इसके इतिहास की ओर चलते हैं। सबसे प्रथम हम मां गंगा के अवतरित होने की बात करेंगे। जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय जब अमृत का कलश निकला तो अमृत का कलश असुर लोग लेके भाग गए। उस समय देवता भी उनके पीछे भागे और उसी छीना झपटी में अमृत के कलश से एक बूंद यहां भी गिरी थी और इसीलिए यह स्थान पवित्रतम गिना जाता है। और अब हम इसके अलावा ये भी बात करेंगे, जब भगीरथ गंगा लाने के लिए तपस्या कर रहे थे तो मां गंगा ने कहा था कि मेरे वेग को कौन स्वीकार करेगा। तो भगवान शंकर जी ने इसी स्थान पर अपनी जटाओं के बल पर मां गंगा के वेग को रोककर और धीरे धीरे मैदानी इलाकों में मां गंगा का वेग प्रारंभ हुआ था। और जिन मैदानी इलाकों में मां गंगा का प्रवेश हुआ, प्रारंभ हुआ, वो यही स्थान है। हरिद्वार का यही स्थान है जहां मैदानी इलाकों में मां गंगा प्रवेश करती है और भगीरथ के 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिलता है। इसलिए भी यह स्थान मोक्षदायिनी और महापवित्र गिना जाता है। भगवान विष्णु भी इसी स्थान पर आए थे, तब मां गंगा ने उनकी पूजा अर्चना की थी और इसी स्थान पर ही भगवान विष्णु जी के चरण हैं और उन्हीं चरणों को धोते हुए मां गंगा वहां से आगे जाती है। अब हम भगवान शंकर जी की बात करें। हरिद्वार शंकर जी की ससुराल है। जैसा कि आप जानते हैं कि दक्ष प्रजापति का जो मंदिर है, ये वो स्थान है जहां पर यज्ञ हुआ था और मां पार्वती ने अपने आप को अग्नि के समर्पित किया था। इसलिए भगवान शंकर जी भी इसी स्थान पर आए हुए हैं। और इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि ब्रह्मकुंड, इसका इस स्थान में ब्रह्मकुंड नाम कैसे पड़ा। एक श्वेत राजा थे, श्वेत नाम के, उन्होंने इसी हर की पौड़ी के ऊपर ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। तब ब्रह्मा जी ने उनको दर्शन दिए थे और कहा था कि वरदान मांगो, क्या मांगते हो। उस समय राजा श्वेत ने यह कहा
कि मेरी इच्छा है कि आपके यहीं वास हो। ये जो कुंड है वो ब्रह्म कुंड के नाम से जाना जाए। तो ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया और तब से इस स्थान का नाम ब्रह्मा कुंड पड़ गया। और ब्रह्मा कुंड में ब्रह्मा जी ने कहा कि इस ब्रह्म कुंड में स्नान करने से मनुष्य के पाप समाप्त हो जाएंगे, वह उनको मोक्ष मिलेगा। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जाता है कि यहीं से ही स्वर्ग की सीढ़ियां भी आरंभ होती हैं। अब हम इन सीढ़ियों की बात करेंगे। उल्लेख है कि राजा विक्रमादित्य का भाई भर्तरी उस हर की पौड़ी के सामने वाले पर्वत पर तपस्या करने जाते थे और वो आकर के यहीं स्नान भी करते थे। तब राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तरी के लिए इन सीढ़ियों का निर्माण कराया था। ये सीढ़ियां आज भी, इन सीढ़ियों के जो आज की तारीख में हर की पौड़ी है, वो सीढ़ियां आज भी इस हर की पौड़ी के नीचे हैं। कहा तो यह भी जाता है कि जो भर्तरी यानी विक्रमादित्य जी ने इसलिए हरि की पौड़ी कहा था क्योंकि उनके भाई का नाम भर्तरी था। उन्हीं के लिए ही उन्होंने ये सीढ़ियां बनवाई थी। बाद में जैसे भगवान शंकर जी आए, ये हर की पौड़ी हो गया और आज हम इसे हर की ही पौड़ी कहें तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हरि हर कोई अंतर नहीं। भगवान विष्णु के भी चरण यहां पड़े और भगवान शंकर भी यहां आए, अर्थात इसी हर की पौड़ी पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है, तीनों की कृपा है। और ब्रह्मा जी के चरण तो पड़े ही थे। जब राजा श्वेत ने तपस्या की थी तो ब्रह्म कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उनको मोक्ष मिलता है। यही कारण है कि जहां पर मां गंगा के चरण हों, जहां पर भगवान विष्णु के चरण हों, जहां पर भगवान शंकर जी विराजमान हुए हों, जहां पर ब्रह्मा जी ब्रह्मा कुंड के नाम से जाने जाते हों, वो स्थान तो मोक्षदायिनी बनता ही है। यही कारण है कि बड़े बड़े नागा साधु आकर यहां स्नान करते हैं। मां गंगा की पवित्रता, मां गंगा का रहस्य, ये आप देखिए कि विश्व के किसी भी देश में, किसी भी स्थान पर ऐसा पवित्र जल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बात कम नहीं है कि भारत में ही ऐसा पवित्र गंगा जल क्यों मिलता है जो कि यहां से विदेशों में जाता है। ये मत भूलिए कि हमारे भारतीय की प्राचीन संस्कृति, हमारे भारत की सनातन संस्कृति, हमारे भारत की सात्विक संस्कृति जो कि विश्व में ऐसी कहीं भी नहीं है। जिस प्रकार मां गंगा अवतरित हुई और भगवान शंकर जी की सहायता से इसी धरती पर मैदानी इलाकों में उसने आरंभ किया, तो इसलिए मां गंगा का ये इतना पवित्र स्थल है कि जो भी स्नान करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा इसी स्थान ही मनुष्य मरने के उपरांत उनका जो कर्म होता है वो इसी पवित्र स्थान पर ही होता है ताकि उनको आगे मोक्ष मिले। हमें ये कभी भी नहीं मानना चाहिए कि कई बार शंकित लोग मां गंगा पर विश्वास नहीं करते।
आप देखिए विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने आकर के इस पर शोध किया, उनको आज तक इस बात का जवाब नहीं मिला। क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में ऐसे रहस्य हैं, हमारी सनातन संस्कृति में हमारे देवताओं के जहां जहां चरण पड़े वहां ऐसी कृपा है कि कोई भी उन रहस्यों को नहीं जान सकता। मात्र विश्वास की बात है। आज विश्वास की बात है। यही कारण है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि असुर और देवताओं के बीच में जब अमृत के कर्ज की छीना झपटी हो रही थी तो यहां अमृत की बूंदें गिरी थी। इसीलिए हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है और इसी कुंभ पर करोड़ों हिंदू देश विदेश से आकर के स्नान करते हैं, क्योंकि कुंभ पर्व के ऊपर स्नान करना और ज्यादा मोक्षदायिनी होता है। क्योंकि देश के बड़ी बड़ी गुफाओं से, पर्वतों से बड़े बड़े नागा, बड़े बड़े महान संत आकर के यहां स्नान करते हैं और ऐसे समय जब कुंभ का आयोजन होता है तो आम व्यक्ति, आम श्रद्धालु जाकर उन संतों के तो दर्शन करता ही है, साथ में मां गंगा में स्नान कर करके अपने सभी पाप धोता है अथवा अपने मोक्ष की सीढ़ियां यहीं से तैयार करता है। और इसी प्रकार मां गंगा के दर्शन करके हम पवित्र होते हैं और जितने भी लोग वहां जाते हैं अभिभूत हो जाते हैं। जब गंगा की प्रबल धारा दूर से बहती आती है, मन प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है, मन करता है कि वहीं बैठ जाए। ऐसा गंगा का जल, ऐसी मां गंगा की कृपा केवल हमारे देश में ही है। अंत में मैं ये भी जरूर कहूंगा कि जब भी स्नान करने जाए आप अपने जूते, आप मोम जाम के लिफाफे, ये सब गंदगी ना फेंकें। आपसे निवेदन है हर की पौड़ी के ऊपर सफाई लगातार रखें। ये आपका स्थान है, आपने ही आना है, आपने ही स्नान करना है, इस बात का ध्यान रखें। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो, कृपा करके आप लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा वीडियो आपके पास आता रहे और आप सुनते रहें। और आप कोई सलाह देनी हो तो वो भी दे सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। मैं प्रभु कृपा से पूरी कोशिश करूंगा कि आगे के लिए मैं और भी इसी तरीके से तीर्थ स्थानों की यात्रा करा सकूं। धन्यवाद। मां गंगे की जय। हर हर गंगे।